हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपको स्वीट एंड सॉर रोमांस से भरी हुई एक जबरदस्त सी चाइनीज मूवी जो देखकर यकीनन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है हमारे फीमेल लीड लू जाओ से, जो कि एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। इंटरनेट पर उसकी ढेर सारी फैन फॉलोइंग है और आज वो 1 साल बाद अपने हस्बैंड के पास आई है और उसके पास जाते हुए वो गुस्से से तिलमिला रही थी और मन ही मन में कह रही थी कि तुम मेरी खुशी हो लेकिन तुम ही मेरा सबसे बड़ा गम हो। तुमने मेरे करियर को पीक पर पहुंचाया लेकिन तुम ही ने मेरे करियर को तबाह कर दिया। तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में सारे रंग थे, लेकिन अब तुम्हारी ही वजह से मेरी जिंदगी एक मजाक बन चुकी है। तुम देखना मैं तुमसे अपना बदला कैसे लेती हूँ। वो बहुत ही गुस्से में अपने हस्बैंड की तरफ जा रही थी जो कि एक पार्टी में मौजूद था। अब आते हैं हमारे मेल लीड बियांग की तरफ, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। लुजाओ जो बहुत ही गुस्से में बियांग की तरफ आ रही थी, अपना बैलेंस खोने की वजह से उसके पाँव में ही गिर गई। लुजाओ काफी एम्बेरस हो चुकी थी और उसका सारा गुस्सा जैसे किसी झाग की तरह बैठ गया, जबकि उसका इस तरह से गिरना बियांग को काफी अच्छा लगा था। वो इस सारी सिचुएशन को एंजॉय करने के बाद उसके पास आकर उसे अपना हाथ देने लगा, लेकिन लुजाओ उसका हाथ पकड़ने से इनकार कर देती है, जिस पर बियांग उससे कहने लगा, कम ऑन हनी, इतनी हम्बिलिटी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लुजाओ एक दफा फिर अपने कैरेक्टर में वापस आ चुकी थी और चिल्लाकर उसे कहने लगी कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे आराम से डिवोर्स दे दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिस पर बियांग उसे कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिमाग हिल गया है? तुम्हें जरा भी आइडिया है इससे पहले तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है? 1 साल पहले तुम मुझे बिना कुछ बताए अब्रॉड चली गई और अब 1 साल बाद आकर मुझसे डिवोर्स मांग रही हो। तो इससे पहले तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन देखो अपनी हिम्मत, इसके बाद भी तुम आकर मुझसे डिवोर्स मांग रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे बैंक बैलेंस पर तुम बाकी के सेलिब्रिटीज को पालने लगोगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस पर लुजाओ से कहने लगी कि तुम बहुत ही बेवकूफ इंसान हो, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था? लेकिन तुम्हें जो भी लगता है लगता रहे, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और अगर तुम्हें मुझ पर इतना ही ट्रस्ट नहीं तो मुझे आराम से डिवोर्स दे दो। जिस पर बियांग उससे कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं ना तो तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और ना ही तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी सारी जिंदगी को इम्प्रिजन करने वाला हूँ। जब तुम्हारा हस्बैंड होते हुए भी मैं किसी और लड़की में इन्वॉल्व होऊंगा तो तब तुम्हें रियलाइज होगा कि जेलसी की फीलिंग्स कितनी असियतनाक है। इसके साथ ही वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बेबी से मिलवाता है। बेबी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बियांग कहने लगा कि ये हमारी कंपनी की बहुत फेमस स्ट्रीमर है, इवन तुमसे भी ज्यादा फेमस। लुजाओ से एक दफा फिर कन्विंस करने लगी कि देखो तुम्हें मुझ पर वैसे भी ट्रस्ट नहीं, अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देकर आजाद कर दे। लेकिन बियांग उसकी एक भी बात सुनने के लिए राजी नहीं था। बियांग उससे कहने लगा कि देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें डिवोर्स देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मुझे तुम्हारा धोखा देना भी कबूल है। बियांग लुजाओ को जिद करने पर तुला हुआ था, लेकिन उसका पैशन सब खत्म हो चुका था और उसे कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे समझ नहीं आ रही आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लेकिन बियांग का प्लान बिल्कुल क्लियर था। वो उसको हाथ से पकड़ते हुए सब लोगों के सामने लाता है और कहने लगा कि आज की पार्टी मेरी वाइफ के वापस आने की खुशी में है। एक्चुअली आज मेरी वाइफ की इनफिडेलिटी की एनिवर्सरी है। आप लोग देखना कि हम मिलकर कितनी अच्छी लाइफ गुजारते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी गेस्ट उन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन लुजाओ अच्छे से जानती थी कि बियांग ये सब सिर्फ उससे बदला लेने के लिए कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है तो हम बेबी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करते हुए उसे बता रही थी कि मैं और बियांग रोज ड्रिंक करते हैं। एक्चुअली रेड वाइन स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं वहाँ पर लुजाओ आ गई, जिसको देखते ही बेबी उससे कहने लगी कि तुम तो 1 साल के लिए अब्रॉड गई थी ना, मुझे किसी ने बताया कि तुम यूके में स्टडी कर रही थी, लेकिन तुम्हारी स्किन इतनी डल है, ऐसे लगता है जैसे तुमने यूके में नहीं बल्कि अफ्रीका में एडमिशन लिया था। लुजाओ जो पहले ही भरी पड़ी थी उसे कहने लगी कि बियांग की प्रॉपर्टी, उसका बैंक बैलेंस, हर चीज में मेरा आधा हिस्सा है। इस तरह से इस रेड वाइन में भी आधा हिस्सा मेरा हुआ। वो वाइन उठाकर बेबी के चेहरे पर फेंक देती है और इसके साथ ही उससे कहने लगी कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, अब देखना तुम्हारा फेस पहले से भी ज्यादा ग्लो करेगा। लुजाओ के इस रिएक्शन के लिए बेबी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तभी वो शॉक होते हुए चिल्लाने लगी। इतने में वहाँ पर बियांग और उसका असिस्टेंट भी पहुँच चुका था। बियांग बेबी की साइड लेते हुए लुजाओ से पूछने लगा कि आखिर तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? जिस पर वो कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले भी आराम से समझा दिया था कि मुझे डिवोर्स दे दो और अब भी कह रही हूँ कि मुझे डिवोर्स दे दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना इसके बाद जो मैं करने वाली हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगी। सारी जिंदगी पछताते रहने से अच्छा है कि मुझे टाइम पर डिवोर्स दे दो। लेकिन बियांग पर उसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। तभी उससे कहने लगा कि 1 साल पहले जब तुम मुझे धोखा देकर चली गई थी, तुम जानती हो उसके बाद मैं एक बहुत ही पत्थर दिल इंसान बन चुका हूँ। अब मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम्हारा जो जी में आए कर सकती हो। जाओ से करीब जाते हुए उसके कान में कहने लगी कि बात इतनी ही करो जिस पर तुम टिक सको, ऐसा ना हो कि मेरा रिएक्शन तुमसे बर्दाश्त ना हो सके। इसी कही हुई बात को वो अभी रिकॉर्ड कर ही रहा था कि लुजाओ आगे बढ़ते हुए बियांग के असिस्टेंट को किस कर लेती है, जिस पर बियांग के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे। लुजाओ बियांग से कहने लगी कि तुम्हारा असिस्टेंट काफी क्यूट है। बियांग की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए वो लुजाओ को उठाकर वहाँ से चला गया। बियांग लुजाओ को बाहर ला चुका था। तभी वो उसे कहने लगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी फेक है, कम से कम अगली बार अपने लिए कोई डिसेंट सी लड़की ढूंढ लेना। इस पर वो कहने लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड फेक ही सही, लेकिन
वो तुमसे ज्यादा ही डिसेंट है, तुमने जो किया वो भी कुछ कम नहीं था। बात कैरेक्टर पर आई तो लुजाओ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वो उससे कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम्हें मैं डिसेंट नहीं लगती तो मैं डिसेंट ना ही सही, अब तुम देखना मैं करती क्या हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे कोलीग्स, तुम्हारे क्लासमेट्स, तुम्हारे शहर के हर आदमी के साथ नजर आऊंगी। जब पूरा शहर मुझे रंग बिरंग मर्दों के साथ देखेगा तो सब लोग तुम्हें जज करेंगे। उसके बाद तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इससे पहले मैं डिसेंट थी या नहीं। तभी बियांग उसे कहने लगा कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, बस कल तक वेट करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करने वाला हूँ। मूवी आगे बढ़ती है तो बियांग लॉयर को बुला चुका था। लॉयर उन्हें एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें लुजाओ को मिलने वाली है। लॉयर उन्हें बताता है कि 4 अपार्टमेंट्स बियांग को जबकि 1 विला लुजाओ को मिलने वाला है, जिस पर बियांग ऑब्जेक्ट करते हुए कहता है कि ये विला मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया था, मैं ये किसी को भी नहीं दे सकता। उसकी ये बात सुनने के बाद लुजाओ से कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम मुझे विला नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद लॉयर को मत टोकना। आगे बढ़ते हुए लॉयर बताने लगा कि कंपनी के शेयर्स में से दोनों को 50-50% मिलेगा, जिस पर बियांग एक दफा फिर ऑब्जेक्ट करते हुए कहता है कि ये लड़की मुझे छोड़कर चली गई थी, इतने मुश्किलों से मैंने कंपनी को अकेले संभाला, इसके जाने के बाद मेरी कंपनी के नाम पर जो धब्बा लगा उसको मिटाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी ये बिल्कुल भी नहीं जानती, और इतनी आराम से मैं इसको 50% शेयर्स दे दूं ये हो ही नहीं सकता। तो लुजाओ की बस हो चुकी थी और वो उससे पूछने लगी कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अगर तुमने कोई बात डिसाइड ही नहीं कर रही थी तो फिर लॉयर को क्यों बुलाया। तभी बियांग अपने पेट डॉग की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा कि इसका क्या करेंगे, जिस पर लुजाओ कहती है कि ये मैंने अडॉप्ट किया था, ऑब्वियसली ये मुझे ही मिलेगा। बियांग उससे कहने लगा कि कहीं ये तुम्हें मिल ही ना जाए, अगर तुम्हारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट था तो फिर अब्रॉड जाते हुए इसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई। जिस पर लुजाओ कहने लगी कि उस वक्त मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। जिस पर वो कहता है कि पिछले 1 साल से मैंने इसको पाला, तुमने मुड़कर इसकी खबर भी नहीं ली, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं, मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं देने वाला। जबकि लुजाओ भी प्लेटो को छोड़ने के हक में बिल्कुल नहीं थी। तभी बियांग कहने लगा कि जब तक इसका डिसाइड नहीं हो जाता मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। इसके साथ ही बियांग को लुजाओ और प्लेटो के साथ गुजारे हुए हसीन पल याद आने लगे। इसके साथ ही बियांग को वो दिन याद आता है जब उसके मैनेजर ने उसे कॉल करके बताया था कि कंपनी में लुजाओ के कैरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। मैनेजर ने मजीद बताया कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लुजाओ का किसी के साथ अफेयर भी चल रहा है और मेरे पास इसके प्रूफ भी मौजूद है, मैं अभी आपको प्रूफ सेंड करता हूँ। लुजाओ की किसी और के साथ पिक्चर देखकर बियांग तो जैसे सदमे में ही चला गया। तभी वो दोबारा मैनेजर को कॉल करके कहता है कि चाहे जितने भी पैसे लगते हैं लग जाए, लेकिन इस बात को यहीं पर खत्म करो, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो उस दिन को भी याद करता है जब लुजाओ ने उस कंपनी के सीईओ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था जिसके साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा था। तभी बियांग उसे पूछने लगा कि आखिर तुम इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट कर सकती हो। लुजाओ बियांग को बताने लगी कि तुम अच्छे से जानते हो कि उस कंपनी के सीईओ के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा था, अगर मैं ऐसा ना करती तो लोगों का शक यकीन में बदल जाता और ये सब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त न कर पाती। आखिर जिस शख्स के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है उसके साथ मैं दोबारा कैसे काम कर सकती हूँ। तभी बियांग उससे कहने लगा कि यकीनन तुम्हारे मन में कोई चोर है, तभी तुम उसके साथ काम करने से हिचकिचा रही हो। और इस बात ने तो जैसे लुजाओ को तोड़कर ही रख दिया और वो बियांग से पूछने लगी कि क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, तुम्हें भी लगता है कि मैंने ऐसा वैसे जरूर कुछ किया होगा। और वो वहाँ से चली गई। सीन शिफ्ट होता है तो बियांग प्लेटो को सहला रहा था। तभी लुजाओ उसके पास आकर उससे कहने लगी कि तुम इस दुनिया के सबसे ज्यादा कंजूस इंसान हो जो अपनी वाइफ को सिर्फ इसलिए डिवोर्स नहीं दे रहा कि उसको पैसे देने पड़ेंगे। बियांग उसे कहने लगा कि तुम्हारी अकल की आंख अंधी हो चुकी है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैंने किस तरह तुम्हारे बैग्स और तुम्हारे कपड़ों पर कितने सारे पैसे खर्च किए और तुम मुझे दुनिया का सबसे कंजूस इंसान कह रही हो। तुम अच्छे से जानती हो कि पैसों को लेकर मेरा मन कितना खुला है। तभी वो कहने लगी कि अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते, आखिर तुम्हारा मसला क्या है। जिस पर वो कहने लगा कि किसी भी खुशफहमी में मत रहना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं देने वाला। और अब तो जैसे लुजाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो चीख कर कहने लगी कि तुम एक पिग हो। बियांग कहने लगा कि पिग क्या, अगर मैं पिग डॉग चिकन बल्कि पूरे का पूरा जू भी बन जाऊं तो भी मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। गुस्से से पागल लुजाओ वहाँ से निकलकर जा ही रही थी कि मीडिया पर्सन उसको रोकते हुए उसे पूछने लगे कि रूमर्स है कि आप और आपके हस्बैंड की डिवोर्स हो चुकी है, क्या आप लोग वाकई अलग होने वाले हैं, क्या आप दोनों वाकई एक दूसरे को छोड़ देंगे। और लुजाओ जो अपना मुंह छुपाते हुए उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जा रही थी, अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जबकि बियांग ऊपर से ये सब देख रहा था और वो वहाँ से मीडिया पर्सन के जाने का वेट कर रहा था, तभी लुजाओ उसके सामने आती है। लुजाओ को देखकर बियांग उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो कहने लगी कि अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं देते तो इसका मतलब है कि तुम्हारी हर चीज में आधा हिस्सा मेरा है, इनफैक्ट इस घर में भी आधा हिस्सा मेरा है, और अगर मैं इस घर में रहती हूँ तो तुम भी आधे के आधे मेरे हो। अगर तुम मेरे हस्बैंड हो तो इसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ कर सकती हूँ। वो उसके करीब जाते हुए उसको किस कर लेती है और सबको बताने लगी कि हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स नहीं देने वाले, हम हमेशा की तरह एक साथ ही रहेंगे क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसे आप एक चीटिंग
वर्किंग कपल की लव स्टोरी का नाम भी दे सकते हो। और इसके साथ ही वो अनाउंस करने लगी कि हम दोनों लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे। हम अपना एक चैनल खोलने वाले हैं जहाँ पर आप न सिर्फ हमारी डेली रूटीन देखेंगे बल्कि हमारे रोमांटिक मोमेंट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम इस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग करें? जिसके जवाब में वहाँ पर मौजूद मीडिया पर्सन्स कहने लगे कि हम जरूर इस तरह का कंटेंट एंजॉय करना चाहेंगे। बियांग लुजाओ के करीब जाने लगा तो वो उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? जिस पर वो कहने लगा कि तुम ही चाहती थी कि हम इस तरह के स्टेप ले। और कुछ ही देर में वो दोनों एक दफा फिर मीडिया पर्सन्स के सामने आते हुए कहने लगे कि हम हमेशा साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। अगर 1 साल के लिए ये चली भी गई तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा सच्चा प्यार ही था जिसने इसको वापस आने पर और मुझे इसको माफ करने पर मजबूर कर दिया। हमारे रिश्ते की बुनियाद फिजिकल रिलेशन नहीं बल्कि हमारे एक दूसरे के लिए ट्रू इमोशंस है। और उसकी इस बात ने मीडिया पर्सन्स को काफी इम्प्रेस कर दिया। अगले सीन में हम लियो को देखते हैं जो कि बियांग की पार्टनर होने के साथ साथ एक स्ट्रगलिंग सोशल मीडिया स्टार भी है। वो बियांग के पास आकर उससे पूछने लगी कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। सोशल मीडिया के मुताबिक तुम और लुजाओ एक दफा फिर एक होने जा रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी की हुई मिस्टेक दोबारा रिपीट कर रहे हो और इससे तुम्हारी कंपनी को नुकसान भी पहुंच सकता है? बियांग उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये हमारा पर्सनल मैटर है और इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब होने नहीं दूंगा। कुछ ही देर में बियांग को लुजाओ की कॉल आती है जो उसे नीचे आने के लिए कह रही थी। और नीचे आने पर वो उसे कहने लगे कि आज मैं तुम्हें एक दफा फिर अपने पुराने आशिक से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। लुजाओ का बॉयफ्रेंड चेन बियांग को हाय बोलता है लेकिन बियांग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था और उसको अच्छा सबक सिखाने के लिए वो जल्दी से अपना फोन निकालते हुए लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देता है और अपने फैन एंड फॉलोअर्स का एड्रेस करते हुए कहने लगा कि ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है और ये उसका पुराना बॉयफ्रेंड है और ये दोनों अभी तक एक साथ हैं। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि ये बहुत ही चीटर है? लुजाओ इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तभी उसका फोन छीनते हुए अपने फॉलोअर्स से कहने लगी कि ये हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बल्कि आज से ये हमारा पार्टनर है। मिस्टर चेन हमारी प्रोफेशनल फैमिली का एक सदस्य बन चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि आइंदा आप इसको हमारी स्ट्रीमिंग में देखते ही रहें। लेकिन बियांग दोबारा से अपने फैंस को एड्रेस करते हुए कहने लगा कि इस तरह का पार्टनर अगर हमारे साथ मौजूद हो तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत जल्द हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी? हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में चैन को देखने के बाद आप सबको यकीन हो ही चुका होगा कि मेरी वाइफ कितनी एडल्ट्रस है। मुझे नहीं लगा कि इसके बाद अपने कैरेक्टर को लेकर मेरी वाइफ कोई भी एक्सप्लेनेशंस दे सकती है क्योंकि मैंने आप सबको एक बहुत ही मजबूत एविडेंस प्रोवाइड कर दिया है। बियांग की इस बात ने लुजाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। तभी वो कहने लगी कि ये क्या एविडेंस होगा, मैं आप सबको इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस देने वाली हूँ। इसके बाद मेरे हस्बैंड को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एविडेंस देने के लिए वो चैन को किस करने के लिए आगे बढ़ी। तभी लुजाओ फोन ऑफ करते हुए उसे कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे दिमाग ने काम छोड़ दिया है? लुजाओ उससे कहने लगी कि तुम्हें मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की लगती हूँ, लेकिन अब तुम देखो मैं करती क्या हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ कि तुम्हारे कुलीग, तुम्हारे क्लासमेट, तुम्हारे शहर के सभी मर्दों के साथ मुंह काला करूंगी। और तुम जो पूरी दुनिया के सामने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो, तुम्हारा किया धरा सब कुछ जानती हूँ मैं, तुम खुद कौन सा दूध के धुले हो। नेक्स्ट सीन में हम लुजाओ को क्विंग के साथ देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ होने के साथ साथ लुजाओ का बेस्ट फ्रेंड भी है। लुजाओ उसके साथ लंच पर आई थी और वो लुजाओ को समझा रहा था कि जितने अमाउंट तुम चैन पर इन्वेस्ट कर रही हो ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। मैं तो कहती हूँ कि उससे जान छुड़ा और उसको जाने दो। कंपनी को पैसों की जरूरत है और तुम जानती हो कि हमारे फंड्स ऑलरेडी कम पड़ रहे हैं। तभी लुजाओ से कहने लगी कि कुछ ही दिनों में बियांग मुझे डिवोर्स देने वाला है, उसके बाद मिलने वाली सारी रकम मैं कंपनी में लगा दूंगी। लेकिन मैं चैन को इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली। तुम जानते हो 1 साल पहले उसने मेरे साथ क्या किया, उसने ये सब क्यों किया और किसके कहने पर किया ये सिर्फ वही बता सकता है। और उसके मुँह से ये सारी बातें निकालने के लिए मेरा उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। क्विंग उसे बताता है कि तुम एक बहुत ही डिटरमेंट लड़की हो, मैं जानती हूँ चैन से अपना बदला लिए बगैर तुम आराम से नहीं बैठने वाली। क्विंग अभी उसे सक्सेस विश करने ही वाला था कि वहाँ पर बियांग आ जाता है और उसे कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हनी, मुझे लगा कि तुम घर जा चुकी होगी। एक दिन में 3-3 लड़कों से मिलती हो, काफी डिमांड है तुम्हारी। तभी वो कहने लगी कि अगर मैं एक दिन में 10-10 लड़कों से भी मिलूं तब भी तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। बियांग उसको चिढ़ाते हुए उसे कहने लगा कि अगर तुम एक दिन में 1000 लड़कों से भी मिलो तो भी बिलाखिर वाइफ तो तुम मेरी ही हो, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं होने वाला। बियांग क्विंग को एड्रेस करते हुए उससे पूछने लगा कि तुम वही लड़के हो ना जो 1 साल पहले इसको बाहर मुल्क लेकर गया था? तभी क्विंग उसे कहने लगा मैंने इसके साथ वही किया जिसकी इसको बहुत ज्यादा जरूरत थी। जब इसके ऊपर अफेयर्स की एलिगेशन लगी तो इसको बहुत ज्यादा मॉरल सपोर्ट की जरूरत थी। तुम उसे नहीं दे सके लेकिन मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इसको सपोर्ट की कमी ना हो। बियांग क्विंग से बदतमीजी करता है जिस पर लुजाओ उसको ऐसा करने से रोकने लगी। तभी बियांग उसे कहने लगा कि तुम शायद भूल रही हो, तुम उसकी नहीं मेरी वाइफ हो, मेरे साथ सीधे सीधे घर चलो। लुजाओ ने उसे कहा तुम भी शायद भूल चुके हो, मैं वो लुजाओ नहीं जो 1 साल पहले थी, मेरे साथ कुछ भी करने से पहले आराम से सोच लेना। बियांग उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी क्विंग उसे रोकने लगा और उसे कहता है कि प्लीज अपनी वाइफ से रिस्पेक्ट के साथ पेश आया करो। लुजाओ बियांग के साथ जाने से मना कर देती है और उससे कहती है कि मेरा जब जी चाहेगा मैं तभी घर आऊंगी। तभी बियांग उसे कहता है कि मैं बेड में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इसलिए टाइम से पहुँच जाना, और वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम लुजाओ को
क्विंग के अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ से वो जाने लगी। तभी क्विंग उसे कहता है कि प्लीज तुम मत जाओ, तुम जानती हो जब तुम उसके पास जाती हो तो मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। जिस पर वो कहने लगी कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरा उसके साथ रहना फेक है, मेरा असल कंसर्न उसे डिवोर्स लेना और उसकी प्रॉपर्टी डिवाइड करना है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मूवी आगे बढ़ती है तो लुजाओ अपनी किचन में काम कर रही थी। तभी बियांग घर आता है, लेकिन लुजाओ देखती है कि बियांग अकेले नहीं बल्कि उसके साथ एक लड़की भी है। वो कहने लगी कि आज तुम एक और लड़की को अपने साथ लेकर आ गए हो। जिस पर बियांग उसे कहता है कि ये एक और लड़की नहीं बल्कि मेरी न्यू गर्लफ्रेंड है और इसका नाम चुन है, इसको इसके नाम से ही बुलाया जाए तो अच्छा होगा। लुजाओ उस लड़की को डराने लगती है। तभी बियांग उसको ऐसा करने से रोकता है। एक्चुअली बियांग लुजाओ को जेलस फील करवाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि लुजाओ ने उसके लिए बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज रखा हुआ है। वो मॉम को बुलाने लगी। मॉम बाहर आती है तो उसको देखकर बियांग काफी चौंक गया और उसे पूछने लगा कि तुमने मेरी मॉम को यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी लुजाओ कहने लगी कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बियांग की मॉम कहने लगी कि मेरी बहू एक साल बाद घर आई है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे उससे मिलने के लिए आना चाहिए था। तभी लुजाओ कहने लगी कि ये घर आधा मेरा भी है और इस आधे घर में मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। मॉम बताने लगी कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल फिश लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि लुजाओ अपने हाथों से ये फिश बनाए। बहुत टाइम हो गया है लुजाओ के हाथों का मजेदार खाना खाए हुए। बियांग कहने लगा कि मुझे इस लड़की के हाथ का खाना खाने का बिल्कुल कोई शौक नहीं और इसके साथ ही चुन को ऑर्डर्स देता है कि किचन में जाकर मॉम की लाई हुई फिश को फ्राई करो। जिस पर चुन सबको बताती है कि मुझे कुकिंग करना नहीं आता। तभी लुजाओ कहने लगी कि किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी किचन में जाकर जबरदस्त सी फिश फ्राई करती हूँ। और इसके साथ ही बियांग के करीब जाकर उसके कान में कहने लगी कि आखिरकार मुझे फुल टाइम हाउसवाइफ बनकर रहने का एक्सपीरियंस जो है। बियांग का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी वो चुन को कहने लगा कि सीधा किचन में जाओ और उसकी हेल्प करवाओ वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। चुन लुजाओ के साथ किचन में मौजूद थी। लुजाओ उसको कुकिंग टिप्स देते हुए बता रही थी कि खाना हमेशा अच्छा बनाना चाहिए, भले इसका टेस्ट अच्छा ना हो लेकिन प्रेजेंटेशन जबरदस्त होनी चाहिए। जब खाना देखने में अच्छा लगे तो बस समझ जाओ कि आपकी स्कोरिंग पूरी है। ऐसा करो, तुम कोरिएंडर कट करो, मैं फिश फ्राई करती हूँ। तभी चुन उससे कहने लगी मेरा बहुत दिल करता है कि बियांग से शादी के बाद मैं उसको अच्छी अच्छी डिशेस बना कर दूं। इस पर लुजाओ कहने लगी कि इसके लिए शादी तक वेट करने की क्या जरूरत है, तुम इस घर में भी उसके लिए अच्छे से कुकिंग कर सकती हो। सीन शिफ्ट होता है तो लंच सर्व किया जा चुका था। तभी लुजाओ सबको बताने लगी कि आज चुन ने बहुत ही जबरदस्त फिश बनाई है, जिसको देखकर ही बियांग उसे कहने लगा कि क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी किचन की शक्ल देखी भी है। फिश के ऊपर कोरिएंडर कौन डालता है और तुमने इतना सारा डाल दिया कि फिश पूरी की पूरी ग्रीन हो चुकी है। लुजाओ से कहने लगी कि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, एक्चुअली तुम मुझे ट्रिक कर रही थी लेकिन मैं तुम्हारी चालाकी समझ ही नहीं सकी। बियांग चुन को डांटता है तो वो रिएक्ट करने लगी और कहती है कि इस घर में सब लोग ही मिले हुए हैं और तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम मुझे अपने साथ लाए थे कि मैं तुम्हारी वाइफ को प्रोवोक कर सकूं, लेकिन उसे देखो वो तो उल्टा मुझे उल्लू बनाने पर लगी हुई है। बियांग लुजाओ से कहने लगा कि तुम्हारा मकसद क्या है। बियांग लुजाओ से कहने लगा कि तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं, अच्छा होगा कि तुम अपनी हद में रहो। इस पर वो कहती है कि अगर मेरी हरकतें तुमसे बर्दाश्त नहीं होती तो मुझे डिवोर्स देकर अपनी जान छुड़वा क्यों नहीं लेते। बियांग चुन को दोबारा डांटने लगता है। तभी चुन उसे कहने लगी कि मैंने वही सब किया जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे डांट रहे हो। चुन बियांग से कहने लगी तुम्हें मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगती हूँ या कोई मंकी, तुम्हारा जो जी में आए मुझे बोल देते हो। जिस पर बियांग कहने लगा कि तुम खुद ही डिसाइड कर लो तुम क्या हो। चुन की बर्दाश्त खत्म हो रही थी। तभी वो उठते हुए कहने लगी कि इस घर के सभी सदस्य आपस में मिले हुए हैं। किसी ने सच ही कहा है कि अमीर लोगों के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती। और वो गुस्से में वहाँ से चली गई और उसके जाने के बाद मॉम सबको खाना एंजॉय करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस के बाद अपने घर जाने के लिए लुजाओ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसको फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अभी वो ठीक से सिचुएशन को समझ पाती तभी एक आदमी उसके सामने आता है और उसे कहने लगा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो। लुजाओ पुलिस को कॉल करने लगी। तभी वो लड़का आगे बढ़ते हुए उसको हिट करने लगा और उसे कहता है कि पुलिस को कॉल करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इतने में बियांग वहाँ आकर लुजाओ को बचाता है और उस स्ट्रेंजर को वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। बियांग की नजर जमीन पर पड़े कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन लेटर पर पड़ती है। तभी वो लुजाओ से पूछने लगा कि क्या तुम अभी तक ये लेटर अपने पास रखती हो। इस पर वो कहने लगी कि हाँ मैं अपने पास रखती हूँ ताकि मुझे अपने हस्बैंड की असलियत याद आती रहे। बियांग उससे कहने लगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम इंजर्ड हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खुद चलना चाहिए, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। लेकिन लुजाओ उसके साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन बियांग भी कहाँ बाज आने वाला था, उसको जबरदस्ती उठाकर वहाँ से अपने साथ लेकर जाने लगा। अगले सीन में बियांग लुजाओ के साथ उसके छोटे से अपार्टमेंट में मौजूद था और उस अपार्टमेंट को देखते हुए वो मन ही मन में सोच रहा था कि आखिर इतने छोटे घर में रहने की क्या जरूरत है। तभी उसकी नजर उस गिफ्ट पर पड़ती है जो उसने लुजाओ को उसकी बर्थडे पर दिया था और वो लुजाओ से पूछने लगा कि क्या तुमने अभी तक ये गिफ्ट संभाल कर रखा हुआ है। जिसके जवाब में उसने कहा कि हाँ मैं इसको फेंकना भूल गई थी लेकिन मैं बहुत जल्द इसको फेंक दूंगी। तभी बियांग को याद आता है कि उसने किस तरह ये गिफ्ट लुजाओ को दिया था। गिफ्ट लेने पर लुजाओ ने उसे कहा कि इतना बड़ा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी, क्या तुम मुझे परेशान करना चाहते हो। जिस पर वो बताने लगा नहीं मैं चाहता हूँ कि रात को सोते हुए तुम
तुम इस गिफ्ट को हक करो और मैं तुम्हें हक करूँ। ख्यालों की दुनिया से वापस आने पर उसने लू जाओ से पूछा कि क्या तुम सच में मुझसे नफरत करती हो, जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैं तुमसे नहीं, इस फैक्ट से नफरत करती हूँ कि हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते, फिर भी हमारी डिवोर्स नहीं हो रही। जबकि दोनों की दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी और दोनों ही एक दूसरे के शहर में खो चुके थे। बियांग उसके करीब जाते हुए उसे सॉरी कहता है। इतने में वहाँ पर क्विंग आ गया, जो बियांग को देखते हुए कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस अपार्टमेंट की तुम्हारे पास कहाँ से आई। लुजाओ उसको शांत रहने के लिए कहती है और उसे बताती है कि मेरा पाँव मुड़ गया था, इसलिए मुझे इसके साथ यहाँ पर आना पड़ा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यांग लुजाओ से कहने लगा, इस लड़के को कहो कि ये यहाँ से निकल जाए, इसकी प्रेजेंस मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। जिस पर वो कहने लगा कि एक्चुअली ये मेरा अपार्टमेंट है, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। यांग लुजाओ से कहने लगा, ये वही अपार्टमेंट है ना जिसके बारे में तुम हमेशा बात करती थी, और देखो अब ये लड़का क्या कह रहा है, क्या मैं इसकी बात पर यकीन कर लूं? लेकिन क्विन भी कहाँ चुप रहने वाला था, उसे कहने लगा कि तुम्हें तो बात करनी ही नहीं चाहिए, तुमने हमेशा इसके साथ किया ही क्या है, सिर्फ उसको हर्ट करने के अलावा। तुम उसको उस वक्त छोड़कर चले गए थे जब इसको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब तुम्हें इस पर ट्रस्ट करना चाहिए था उस वक्त तुम्हारी आंखें अंधी हो गई थी, लेकिन अब तुम्हें अपनी मोहब्बत और अपनी बीवी दोबारा से याद आ रही है। जब बात बियांग की बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो वो लुजाओ से कहने लगा कि तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा, अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो तो मैं भूल जाऊंगा कि यहाँ पर कुछ भी हुआ था। लुजाओ उसके साथ नहीं जाती तो बियांग को अकेले ही वहाँ से जाना पड़ा। अगले सीन में बियांग लुजाओ को कॉल करके कहता है कि कल मेरे साथ सिविल ब्यूरो चलने की तैयारी करो ताकि हमारी डिवोर्स हो सके, और कॉल ड्रॉप करने के बाद लुजाओ बुरी तरह से रोने लगी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम लुजाओ को देखते हैं जो कि चेन के पास आकर उससे पूछ रही थी कि मैं तुमसे सीधे सीधे पूछ रही हूँ, तुमने मुझे ट्रिक क्यों किया, तुमने मुझे ट्रैप करके पूरे चाइना में बदनाम करने की कोशिश की। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था, और अगर तुम मुझे ये ना बताओ तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। वो एलीट सोसाइटी की लड़कियां जिनको फंसाने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, उनके खिलाफ कही हुई तुम्हारी सारी बातें मेरे फोन में मौजूद हैं। तुम्हारे वॉइस मैसेजेस में उन लड़कियों को फॉरवर्ड कर दूं तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा बनाया हुआ ताश का घर एक सेकंड में घिर जाएगा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम नहीं चाहते होगे कि ऐसा कुछ भी हो, इसलिए मुझे आराम से बता दो कि तुमने किसके कहने पर वो सब किया था। चैन उससे पूछने लगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मुझ पर आरोप क्यों लगा रही हो। लेकिन लुजाओ भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। आखिर चैन को यकीन हो ही गया था कि लुजाओ इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगी। तभी उससे कहने लगी, मुझे लगा कि तुमने मुझे फेमस करने के लिए साइन इन किया है, तुम्हारे मासूम चेहरे के पीछे इतने खतरनाक इरादे होंगे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन महज वॉइस मैसेजेस की धमकी देकर तुम मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकती, इसलिए ट्राई करना बंद करो। तभी लुजाओ उसे कहने लगी कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, मैं अभी अपने चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग में तुम्हें एक्सपोज करने वाली हूँ। अब सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। ये सुनते ही चैन उससे कहने लगा कि प्लीज ये सब मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ। वो सब मैंने लू के कहने पर किया था। उसी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी ड्रिंक स्विच कर लूँ। एक्चुअली दूसरी ड्रिंक में वो कुछ मिला चुकी थी और उससे तुम्हारी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना सब होने के बाद तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा और तुम चाइना छोड़कर चली जाओगी। अगर मुझे इस कॉन्सिक्वेंसेस का पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ वो सब ना करता। लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि उस सब के बाद जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हारी ड्रिंक चेंज करके तुम्हारे साथ वीडियो बनाई थी। सीन शिफ्ट होने पर बियांग घर आता है तो लू भी उसके साथ थी। तभी उसकी मॉम उससे पूछने लगी कि ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पर। तभी लू बताने लगी कि जब इनकी डिवोर्स हो जाएगी तो हम दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं। लू अपना सामान रखने के लिए अंदर जाती है। तभी बियांग की मॉम उसे पूछने लगी कि ये तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, अभी तुम्हारी डिवोर्स हुई नहीं और अगली वाइफ तुमने पहले ही चूज कर ली है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम लुजाओ के साथ बेवफाई कर रहे हो। तभी बियांग कहने लगा कि शुरुआत उसने की थी, इसलिए आप मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकती। लू वहाँ आकर बियांग की मॉम से कहने लगी कि आंटी आप इस सब के लिए बियांग को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकती, आप नहीं जानती लुजाओ एक बहुत ही बेवफा लड़की है। इतने में लुजाओ भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी, जो बियांग से कहने लगी कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं देने वाली। उसी देर में बियांग सबके सामने लुजाओ से कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई बादशाह हो जो कभी भी अपने रूल्स और अपने डिसीजन चेंज कर सकता है। लू भी लुजाओ से कहने लगी कि इतनी इमेच्योरिटी मत दिखाओ, जिंदगी के डिसीजन चेंज करना इतना आसान नहीं होता जिस तरह तुम कर रही हो। लुजाओ उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए उससे कहने लगी कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसी हो ही नहीं सकती जो मेरी पीठ में छुरा घोंपे। लू चिल्लाते हुए कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी लुजाओ उसे बताती है कि तुम्हारे कहने पर ही चैन ने मेरी ड्रिंक चेंज की थी, उसने वो वीडियो भी तुम्हारे कहने पर ही बनाई थी और तुम्हारी कहने पर ही मैंने उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया था। तुम वही हो ना जिसने मुझे चाइना छोड़कर जाने का मशवरा दिया था, लेकिन देखो मेरे जाने के बाद तुम मेरे ही हस्बैंड को फंसाने पर लग गई। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे कमबैक पर सबसे ज्यादा तकलीफ भी तुम्हें ही हुई होगी। और इसके साथ ही वो बियांग को अपना फोन दिखाते हुए चैन की सारी रिकॉर्डिंग सुनाने लगी, जिसमें वो अपने किए हुए कारनामों को कन्फेस कर रहा था। लेकिन वो सारे रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी बियांग कहने लगा कि तुम्हारा उसके साथ अफेयर था या नहीं मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम्हारी कंपनी में काम करता है। हो सकता है ये सारी बातें भी उसने तुम्हारे कहने पर ही रिकॉर्ड करवाई हुई हो, इसलिए मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है। लुजाओ
लुजाओ इस रिएक्शन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तभी उससे कहने लगी कि आखिर तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते, मेरे अलावा तुम्हें हर किसी पर ट्रस्ट है, मुझे तो समझ नहीं आती आखिर तुम्हारा मसला क्या है। तभी बियांग चीख चीख कर उससे कहने लगा कि मेरा मसला तुम हो, जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम डिवोर्स मांगने लग जाती हो और जब तुम्हें ख्याल आ जाए तुम्हें फिर शादी बचाने की पड़ जाती है। तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं। अगर मैं और मेरे साथ रिलेशनशिप तुम्हारे लिए एक हॉबी है तो मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। और लू भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उससे कहने लगी कि तुम्हारे जाने के बाद हमारी कंपनी को जितना नुकसान हुआ वो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे लिए ये डिसीजन लेना बहुत ही आसान था कि बियांग को छोड़कर चली जाओ, लेकिन तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जाने के बाद उसकी और उसकी कंपनी की क्या हालत थी। जब उसको तुम्हारी जरूरत थी तब मैंने अपनी फैमिली से पैसे लेकर उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किए, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की ताकि उसकी कंपनी को वापस उसकी पोजीशन दिलाई जा सके। तुमसे पहले मैं बियांग को जानती थी, लेकिन तुम दोनों शादी कर ली इसलिए मैं पीछे हट गई। हम दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं, लेकिन वो भी तब होगा जब तुम दोनों की डिवोर्स हो जाए। तुमने इतना सब किया लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा कुछ ना करने के बावजूद भी तुम मुझे इतनी बेशर्मी से ब्लेम कर रही हो कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कुछ ही देर में बियांग की मॉम की तबीयत खराब होने लगी। तभी वो बियांग और लुजाओ से कहती है कि मुझे नहीं लगता मेरे पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा समय है, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। और वो उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहने लगी। मॉम उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन अंदर जाने पर वो कहती है कि यहाँ नहीं, वो मेरे बेडरूम में मौजूद है, तुम लोग यही वेट करो, मैं अभी लेकर आती हूँ। और बाहर निकलते ही वो दरवाजा बाहर से लॉक करके कहने लगी कि बहुत जल्द इन दोनों का बेबी हो जाए तो मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलात ही आसान हो जाएंगी। बियांग और लुजाओ दोनों ही उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन ये सब बेसुध था। तक बोर होने के बाद उन दोनों की नजर वाइन की बोतल पर पड़ती है और वो दोनों ही ड्रिंक करने लगे। अब उन दोनों में से कोई भी अपने होश में नहीं था। लुजाओ बियांग से कहने लगी कि इस खिड़की में खड़े होकर बोलो कि तुम एक इडियट हो तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। बियांग विंडो में खड़े होकर कहता है कि मैं एक बहुत ही बड़ा इडियट हूँ, अगर मैं इडियट न होता तो मैं उस लड़की से आज प्यार ना करता, लेकिन मैं अब भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके साथ ही वो भी कहने लगी कि मैं भी एक बहुत बड़ी इडियट हूँ, क्योंकि मैं आज भी उसको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, जबकि मुझे उसे मिस नहीं करना चाहिए। काफी देर तक एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। सुबह होने पर जब लुजाओ की आंख खुली तो उसने खुद को ऐसी हालत में पाया जिस पर उसे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। तभी वो जल्दी से कपड़े पहनकर नीचे आ गई। कुछ ही देर में बियांग की भी आंख खुल चुकी थी। नीचे आने पर उसको पता चला कि लुजाओ वहाँ से जा चुकी है। तभी वो अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है कि इंटरनेट सेलिब्रिटी चेन की इन्वेस्टिगेशन करवाओ। मूवी आगे बढ़ती है और एक महीने बाद हम लुजाओ को देखते हैं। तभी उसके पास बियांग आकर उससे कहने लगा कि मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई है चैन और अपने बाकी रिसोर्सेज से मुझे कंफर्मेशन हो चुकी है कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ भी नहीं था, इसलिए अब मेरा दिल तुम्हारे लिए साफ है। हम दोनों ने पिछला 1 साल जुदाई में गुजारा और एक दूसरे को गलत समझते रहे। तभी लुजाओ उसे कहने लगी कि तुम जानते हो हमारी डिवोर्स होने वाली है, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, गलती जिसकी भी थी सफर हम दोनों ने किया है, इसलिए हमें मूव ऑन करना चाहिए। जिस पर बियांग कहने लगा कि तुम ठीक कह रही हो। नेक्स्ट सीन में लुजाओ कॉफी पीने के लिए रेस्टोरेंट जाती है, लेकिन उसका ऑर्डर करने से पहले ही वेटर उसका ऑर्डर सर्व कर देता है। तभी वो कहने लगी कि अभी तो मैंने ऑर्डर भी नहीं किया, लेकिन वहाँ पर मौजूद बियांग को देखकर वो समझ चुकी थी कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, इसलिए वो जल्द ही वहाँ से निकल गई। कुछ देर में वो शॉपिंग के लिए ग्रोसरी स्टोर गई। जहाँ पर बिल पे करने की बारी आई तो बियांग एक दफा फिर उससे आगे बढ़ने लगा, जिस पर उसको काफी ज्यादा चिढ़ हो गई और वो चिल्ला कर बियांग से कहने लगी कि क्या तुम इंसान हो या कोई भूत, और वहाँ से निकल गई। ग्रोसरी स्टोर से बाहर आते ही बियांग उससे कहने लगा कि प्लीज मैं तुम्हारे मन में अपने लिए पैदा हुई बुराई साफ करना चाहता हूँ। जिस पर वो कहने लगी कि इसके लिए तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा। बियांग अभी लुजाओ को समझा ही रहा था कि क्वीन उसकी मेडिसिन लिए उसके पास आ गया और वो मेडिसिन देखते ही बियांग समझ चुका था कि लुजाओ प्रेग्नेंट है। बियांग लुजाओ से पूछने लगा कि क्या तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, जिस पर वो कहने लगी कि ऐसी कोई खुशफहमी अपने मन में बिल्कुल भी पैदा मत करना, ये बच्चा बिल्कुल भी तुम्हारा नहीं। लुजाओ वहाँ से जाने लगी तो बियांग एक दफा फिर उसे रोकते हुए उससे पूछने लगा कि क्या ये बच्चा क्वीन का है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रहा हूँ, मुझे आराम से कह दो कि ये बच्चा किसका है। इसके साथ ही वो क्वीन से कहने लगा कि तुम इसे अपने साथ अब्रॉड इसीलिए लेकर गए थे ना कि इसको प्रेग्नेंट कर सको, देखो अपने मकसद में तुम कामयाब हो चुके हो। जिस पर वो उसे चुप रहने के लिए कहती है और उससे कहने लगी कि तुम्हारी बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर है, तुम कभी भी कोई पॉजिटिव बात नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से जाओ। बियांग की बातों ने लुजाओ को तोड़ कर रख दिया था और वो बुरी तरह रोने लगी थी, लेकिन क्वीन उसे ऐसा करने से मना करता है। सीन शिफ्ट होता है तो हम क्वीन को देखते हैं जो लुजाओ के पास खाना लाकर उससे कहने लगा कि तुम्हें खाने की जरूरत है, तुम जानती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, अब तुम्हें अपनी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। जिस पर वो कहने लगी कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना बहुत सारा ख्याल रख रही हूँ। क्वीन लुजाओ से कहने लगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी फेजेस आए मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि इस बेबी को अबॉर्ट करवा दो, मुझे नहीं लगता कि बियांग तुम्हारे प्यार के काबिल है। जिस पर लुजाओ कहने लगी कि उस आदमी का तो नाम भी मत लेना, लेकिन मैं इस बेबी को बिल्कुल भी अबॉर्ट नहीं करवाऊंगी, मैं इसे जरूर जन्म दूंगी क्योंकि ये मेरा बच्चा है। तभी क्वीन उसे कहने लगा कि अगर तुम्हें बच्चे पसंद है तो हम बाद में बेबी कर लेंगे। जिस पर वो कहने लगी कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इस तरह की बातें करके मुझे बददिल करने
करने की कोई जरूरत नहीं। क्वीन उसे समझाना चाहता था लेकिन वो क्वीन को रेस्ट करने के लिए कहती है। तभी क्वीन वहाँ से चला गया, लेकिन बाहर निकलते ही उसको वो मोमेंट्स याद आने लगे जो उसने लुजाओ के प्यार में गुजारे थे। क्वीन के जाने के बाद लुजाओ के पास बियांग आता है। लुजाओ उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बियांग उसे अपनी की हुई हरकत पर माफी मांगने लगा। लुजाओ उसकी एक भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थी। तभी बियांग उसे उसकी विश लिस्ट दिखाकर कहने लगा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी इस विश लिस्ट में मौजूद सभी विशेष पूरी करूंगा। ठीक है कि मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां हो गई हैं, लेकिन प्लीज मुझे मेरे ये आखिरी वादा पूरा करने दो। तभी लुजाओ उसे कहने लगी कि अच्छा ठीक है, लेकिन इस कंडीशन पर इसके बाद हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और उसकी इस बात पर बियांग भी राजी था। मूवी आगे बढ़ती है तो बियांग लुजाओ के सामने मौजूद था, जिसको देखकर वो कहने लगी कि क्या तुम्हारा दिमाग हिल गया है? अपनी उम्र देखो और ये किस हुलिये में खड़े हो। पिछली बियांग उसकी विश लिस्ट पर मौजूद सबसे पहले विश पूरी करने के लिए आया था, जिसके मुताबिक लुजाओ एक दफा फिर लाइफ में कैंपस लाइफ को एंजॉय करना चाहती है। बियांग उसको उसके कपड़े देकर जल्दी से चेंज करने के लिए कहता है, क्योंकि उन दोनों को आज बहुत सारी चीजें रिवाइंड करनी थी। बियांग कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह लुजाओ को अपना नंबर देते हुए उससे कहने लगा कि अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो आज शाम में मुझे मैसेज करना बिल्कुल भी मत भूलना। सेकंड विश के मुताबिक वो दोनों एक दूसरे की पोर्ट्रेट बना रहे थे, जिसको देख कर वो दोनों ही हंसी से लूट फूट हो रहे थे। जबकि इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का मेकअप करने लगे, जो देखकर बियांग को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि अपने फेस पर उसको मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जबरदस्त सी गेम के बाद लुजाओ की विश लिस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। तभी बियांग उससे कहने लगा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने आज से पहले तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। तुम्हारी विश लिस्ट कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हो रही है। तभी लुजाओ उसे कहने लगी कि आइंदा के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। मेरी एक विश थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया में सनराइज देख सकूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी ये विश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया जाना मुमकिन नहीं। फ्यूचर में ही सही, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया जरूर जाऊंगी। तभी बियांग उसे कहने लगा कि तुम्हें ये इम्पॉसिबल क्यों लग रहा है? भले फ्यूचर में ही जाना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। लुजाओ से समझाने लगी कि तब तक तुम्हारी और लू की शादी हो चुकी होगी और तुम्हारी वाइफ तुम्हें बिल्कुल भी मेरे साथ जाने की परमिशन नहीं देना चाहेगी। बियांग उसे एक्सप्लेन करता है कि मेरी और लू की एंगेजमेंट गुस्से में लिया हुआ एक डिसीजन था, जिस पर मैं बिल्कुल भी कायम नहीं रहने वाला। प्लीज तुम मुझसे वादा करो कि हम दोनों पहले की तरह एक साथ रह सकेंगे। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे लू की तो क्या किसी की भी जरूरत नहीं। प्लीज मेरे लिए अपने मन को साफ कर लो। जिस पर वो मन ही मन में सोचने लगी कि एक साल पहले तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए थे। वो सोचने लगी कि जब सब लोगों ने मुझ पर शक किया था तो तुमने भी अपनी आंखें बदली, जबकि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए था, जिस तरह क्विन ने मुझ पर ट्रस्ट किया था। बियांग लुजाओ के करीब जाते हुए उसे सॉरी कहने लगा, लेकिन लुजाओ उसे रोकते हुए उसे कहने लगी कि तुम्हारे फोन पर लू की कॉल आ रही है, बेहतर होगा कि तुम अपनी कॉल रिसीव करो। फोन अटेंड करने के बाद बियांग बहुत ही बेजार लहजे में उसे कहने लगा कि तुम्हारा मसला क्या है, मुझे बार बार कॉल क्यों करती हो। लू से कहने लगी तुम तो शायद भूल चुके होगे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हें याद दिला दूं। नेक्स्ट वीक हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी है, तुमने अभी तक डिसाइड भी नहीं किया होगा कि तुमने पहनना क्या है। और हाँ, तुम्हें रिमाइंडर दे दूं कि हमारी लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, जिसमें हमारी शादी अनाउंस करने के साथ साथ तुम अपनी डिवोर्स भी अनाउंस करोगे। जिस पर बियांग उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरी तरफ से इस सेरेमनी को अभी से कैंसिल कर दो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट नहीं करने वाला। लू से कहती है कि तुम शायद बहुत ही जज्बाती हो रहे हो, ये फैसले खत्म करना इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। अगर तुम मेरे साथ एंगेजमेंट नहीं करोगे तो वो सारे प्रोजेक्ट जिस पर हमारी डिस्कशन चल रही है मैं कैंसिल कर दूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली की तरफ से मिलने वाली फंडिंग को भी खत्म समझो और अपनी कंपनी के बैंकक्रप्ट होने का वेट करो। कॉल ड्रॉप करने के बाद लुजाओ उसके पास से उठते हुए उसे कहने लगी कि मेरी तरफ से मेरी विश लिस्ट को कंप्लीट ही समझो। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो, तुम्हारा जो जी में आए तुम कर सकते हो। जबकि लुजाओ के जाने के बाद बियांग उसके साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करते हुए कहने लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन मैं कॉम्पनसेट करना भी जानता हूँ। सीन शिफ्ट होता है तो लू अपना सामान लेकर बियांग के घर पहुंच चुकी थी। वो उससे पूछने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर लू कहने लगी कि आज नहीं तो कल मुझे यहीं पर शिफ्ट होना है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी करके अपना सारा सामान यहीं ले आऊं। तभी बियांग उसे कहने लगा मैंने तुम्हें बता तो दिया था कि मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहता, आखिर तुम समझती क्यों नहीं। लू से कहने लगी कि मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़कर तुम अपने बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हो और मैं पहले ही इन्विटेशन सेंड कर चुकी हूँ, अब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। और इस तरह ना चाहते हुए भी बियांग उसके साथ एंगेजमेंट करने पर राजी हो चुका था और कुछ ही देर में लू लुजाओ के पास भी पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचकर वो उसे कहने लगे कि एक्चुअली मैं तुम्हें इनविटेशन कार्ड देना चाहती थी, तुम जानती हो कि हमारी शादी होने वाली है बहुत जल्द। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे एंगेजमेंट सेरेमनी में और हमारी खुशियों का नजारा अपनी आंखों से देखो। तुम जानती हो कि उसको हासिल करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है कि अब हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं, लेकिन कभी हम बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर आना चाहिए। लुजाओ उसे कहने लगी कि अगर तुम अपनी लाइफ में इतनी ही खुश हो तो यहाँ मुंह उठा
आकर क्यों आ गई हो? मुझे तुम्हारी खुशियाँ देखने का कोई शौक नहीं। और वैसे भी जिस इंसान को मुझसे छीनने पर तुम्हें इतनी खुशी हो रही है वो तो मैं तुम्हें भीख में भी दे देती, क्योंकि उसको रंग बदलने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। लू उसे कहने लगी कि मैं तुम्हारे जख्मों का दर्द समझ सकती हूँ, अभी ताज़ा ताज़ा है इसलिए तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बस तुम इतना करना कि मेरी एंगेजमेंट जरूर अटेंड करना, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ वफा की है। तभी लुजाओ को गुस्सा आने लगा और वो कहने लगी कि तुम चाहती क्या हो? मुझसे पूरे का पूरा इंसान छीन लिया तुमने, अब तुम चाहती हो कि तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी में आकर मैं पटाखे फोड़ूं? लू उससे कहने लगी कि जिस आदमी के साथ होने पर तुम इतना इतराती थी, तुम देखना कुछ ही दिनों में वो मेरे साथ बेड शेयर करेगा। तभी लुजाओ उसे कहने लगी कि अगर तुम अपनी लाइफ में इतनी ही खुश और सेटिस्फाइड हो तो यहाँ क्यों आ गई हो? अपनी लाइफ एंजॉय करो ना। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी अटेंड करूँ, जहाँ पर मेरे आने के बाद सभी लोग सोचेंगे कि इसके बेस्ट फ्रेंड ने इसके एक्स हस्बैंड से शादी कर ली है। मेरे लिए कितनी फख्र की बात होगी। नेक्स्ट सीन में लू अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी, जबकि बियांग भी उसके पास ही मौजूद था। बियांग उसको अटेंशन नहीं दे रहा था, ये बात उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो जल्दी से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है और अपने फॉलोअर्स को एड्रेस करते हुए उन्हें बताने लगी कि बियांग भी उसके साथ मौजूद है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हैं। कहने लगी मैं जानती हूँ कि लुजाओ इस वक्त मुझे जरूर देख रही होगी और मुझे उसकी ब्लेसिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं जानती हूँ कि हम दोनों को एक साथ देखकर तुम बहुत ज्यादा खुश हो चुकी हो। बस मुझे इतनी कंफर्मेशन करवा दो कि तुम हमारी शादी में जरूर आने वाली हो, तो मुझे लगेगा कि तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया है। जबकि उसकी ये सारी बातें लुजाओ भी सुन रही थी। लू के मुँह से ये सारी बातें सुनने के बाद लुजाओ मन ही मन में कहती है कि तुम अब देखो मैं करती क्या हूँ, मेरा सब्र खत्म हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ क्वीन बियांग के पास आकर उसको एक जोरदार पंच मारता है। तभी बियांग उसे कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम इतनी ऊंची हरकत कैसे कर सकते हो? इस पर क्वीन उसे कहता है कि दिमाग मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा खराब है। दिमाग क्या खराब, तुम तो मुझे पूरे के पूरे पागल इंसान लगते हो। मुझे यकीन नहीं आता कि इस दुनिया में तुम्हारी तरह का आदमी भी हो सकता है। तुम अच्छे से जानती हो कि लुजाओ तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसके बावजूद भी तुम उसे इतना स्ट्रेस दे रहे हो। बियांग उससे पूछने लगा ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वो सच में मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? मुझे लगा कि उसके बच्चे के बाप तुम हो। तभी क्वीन उसे बताता है कि मैंने उसे कभी भी हाथ नहीं लगाया, उसने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है और वो किसी को अपने करीब भी नहीं आने देती। और तुम खुद को देखो, यहाँ दूसरी शादी करने के चक्कर में पड़े हुए हो। मूवी आगे बढ़ती है तो बियांग और लू की शादी स्टार्ट होने वाली थी। तभी लुजाओ वहाँ पर पहुंचकर उसे कहने लगी कि अभी थोड़ा सब्र करो, अभी तो मैंने तुम्हें अपनी ब्लेसिंग दी ही नहीं है, लगता है तुम्हें शादी करने की बहुत जल्दी है। लुजाओ स्टेज पे आकर माइक लेकर कहने लगी कि आज मेरे एक्स हस्बैंड की मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि एक आदमी जो कि पहले मेरा था अब तुम्हारा है, क्या तुम खुश हो? लुजाओ के टोन से लू को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सब मेहमानों के सामने कहने लगी कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब जाकर वहाँ आराम से बैठ जाओ। और अनाउंस करने लगी कि अब ब्राइड एंड ग्रूम एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। लेकिन रिंग पहनाने की बजाय बियांग आगे बढ़ते हुए अनाउंस करने लगा कि मेरे साथ स्टेज पर मौजूद लड़की एक बहुत ही मकार लड़की है। इसने चैन के साथ मिलकर मेरी वाइफ को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। मेरी वाइफ को फ्रेम करके उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने के बाद भी इसको तसल्ली न हुई तो उसके जाने के बाद मुझे सपोर्ट करने की एक्टिंग करती रही। इसकी वजह से हमारी पर्सनल लाइफ खराब होकर रह गई है। इसने हमेशा अपनी फैमिली की पावर यूज करके मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की। इनफैक्ट आज ये शादी भी मैं सिर्फ इनके प्रेशर में आकर कर रहा था, लेकिन ये सब अब मजीद बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। इसके साथ ही वो चैन की वो ऑडियो चलाता है जिसमें वो उसे तसल्ली दिला रहा था कि आपके कहने पर मैं लुजाओ को चाइना छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा और उसकी वो हालत कर दूंगा कि कोई भी फॉलोवर उसकी आवाज सुनने तक भी राजी नहीं होगा। तो उसे कहने लगी कि बियांग तुम क्या कह रहे हो? आखिर तुम मेरे ऊपर इस तरह के एलिगेशंस कैसे लगा सकते हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी? प्लीज इस तरह मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या ये लड़की तुम्हें डरा रही है? क्या कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? अगर ऐसा है तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे साथ होते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस पर बियांग उसे कहने लगा कि अगर तुम एक एक्टर होती तो तुम्हारा करियर बहुत शानदार होता। इतना सब कुछ सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद गेस्ट कहने लगे कि ये लड़की एक बहुत ही मकार लड़की है, इसके इरादे काफी खतरनाक है और इस तरह की लड़की को किसी को भी अपनी लाइफ में जगह नहीं देनी चाहिए। और इतना सब कुछ सुनने के बाद लू वहाँ पर रुकने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। लू के जाने के बाद बियांग रिंग लेकर लुजाओ की तरफ बढ़ने लगा और उसे कहता है कि तुम मेरी जिंदगी का पहला प्यार हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी शादी करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्ची है। मैंने कुछ गलतियाँ भी की हैं जिनका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। मुझे उम्मीद है कि तुम उनके लिए मुझे जरूर माफ करोगी। प्लीज क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करने के लिए
राजी हो सकती हो? अगर आज तुमने इनकार कर दिया तो मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। लुजाओ बियांग का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। सीन शिफ्ट होता है तो लुजाओ अपने ऑफिस में मौजूद थी। क्विन उसके पास आकर उसे कॉफी देता है और उसे कहने लगा कि तुम थक चुकी होगी, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, कॉफी पियो, तुम फ्रेश फील करोगी। इतने में वहाँ पर बियांग आ जाता है जो लुजाओ को वो कॉफी पीने से मना करता है और उसे कहने लगा कि मॉम ने तुम्हारे लिए स्पेशल चिकन सूप भिजवाया है जो कि बहुत हेल्दी है और तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तुम बिल्कुल भी कॉफी मत पीना। आखिर एक सिंगल इंसान को क्या पता होगा कि प्रेग्नेंट लड़की को किस चीज की जरूरत होती है, और वो क्वीन से कहने लगा कि मैं अपनी वाइफ का ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्वीन अपने ऑफिस चला गया जहाँ उसके पास लुजाओ आकर उसे कहने लगी कि मुझे उम्मीद है तुमने बियांग की बातों को बुरा नहीं माना होगा, एक्चुअली वो मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। तभी क्वीन उसे कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम था, क्या तुम मेरी टाई बांध सकती हो? जिस पर लुजाओ उसे कहने लगी कि हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारी टाई बांधूंगी। वो टाई बांधने लगी कि वहाँ पर बियांग आकर उसे पूछने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो, पीछे हटो। जिस पर वो कहने लगी कि मैं इसकी टाई बांध रही हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बियांग उसे कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम इसके या किसी के भी करीब जाओ, अगर इसको टाई बांधना नहीं आती तो अपने लिए कोई नौकर रख ले। क्वीन उसे कहने लगा कि तुम्हारी सजेशन काफी अच्छी है, मैं इसे जरूर कंसीडर करूंगा। लुजाओ और बियांग वहाँ से जाने लगे तो क्वीन को लू की कॉल आती है। सीन में हम लू के साथ क्वीन को भी देखते हैं। लू उससे कह रही थी मैं जानती हूँ कि तुम लुजाओ को पसंद करती हो, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी बियांग को बहुत पसंद करती हूँ, तुम दोनों को एक साथ खुश ना तुम देख सकते हो और ना मुझे अच्छा लगता है। मैंने सुना है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मैं कहती हूँ कि मुझसे हाथ मिला लो, दोनों मिलकर उनसे अच्छा बदला लेंगे। उन दोनों ने सारी जिंदगी हमें अपने पीछे लगाए रखा, उनके बुरे वक्त में हम उनके काम आए, लेकिन देखो आज मुझे और तुम्हें छोड़कर वो आपस में खुश हैं। अगर तुम मुझसे हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें लुजाओ को हासिल करने में हेल्प कर सकती हूँ और इसके बदले तुम मुझे बियांग को हासिल करने में हेल्प करना। लेकिन क्वीन उसे कहने लगा कि तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने मसले अपने तरीके से हल कर सकता हूँ और मैं लुजाओ को हासिल करने का कोई शौक नहीं रखता, इसलिए तुम्हें मुझे दोबारा परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। मूवी आगे बढ़ती है तो लुजाओ अपने अपार्टमेंट आने पर देखती है कि क्वीन उसके घर में ड्रंक हालत में मौजूद है। तभी वो उससे कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले जा सकते हो, और वो उसको लेकर उसके घर ड्रॉप करती है। तभी उन दोनों की पिक्चर्स खींची जाती हैं। नेक्स्ट सीन में लुजाओ अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी क्वीन उसके पास आकर उसे पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्या? तभी क्वीन कहने लगी हाँ मुझे लगता है कि बैटरी में कोई मसला हो रहा है। क्वीन उसे कहने लगा कि मैं खुद भी घर जा रहा था, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी ड्रॉप कर देता हूँ, और वो उसके साथ बैठने लगी। तभी क्वीन उसके करीब होते हुए उसकी सीट बेल्ट बांधने लगा। एक दफा फिर उन दोनों की काफी सारी पिक्चर्स खींची जाती है, लेकिन लुजाओ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ बियांग लुजाओ के लिए उसकी फेवरेट डिश तैयार कर रहा था। तभी उसको लुजाओ और क्वीन की पिक्चर्स रिसीव होती है, जो देखने के बाद उसको तो जैसे दिमाग ने काम ही छोड़ दिया। उसके लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था कि जिस लड़की के लिए उसने इतनी मुश्किलों से अपना ट्रस्ट दोबारा से डेवलप किया था, वो एक दफा फिर उसको धोखा दे रही थी। क्वीन जाने से पहले लुजाओ के बालों में हाथ फेरना ना भूला, और वो लुजाओ से कह रहा था कि तुम्हारे बाल खराब हो रहे हैं, मुझे ठीक करने दो, और ये सब कुछ बियांग अपनी आंखों से देख रहा था। अंदर आने पर लुजाओ बियांग के अंदर पलने वाले तूफान से बेखबर थी। वो आगे बढ़ते हुए डिश ट्राई करते हुए कहने लगी कि तुम्हारा खाना दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है, तुम अपनी स्किल्स को मजीद इम्प्रूव कर सकते हो। मैं फील कर रही हूँ कि मुझे इम्प्रेस करने की कोशिशें तुम्हारी दिन ब दिन अच्छी होती जा रही हैं। लेकिन बियांग उसके हाथ से चम्मच लेकर टेबल पर मारता है। उसे कहने लगा कि ये मेरी गलती है, तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिशें मुझे करनी ही नहीं चाहिए। लुजाओ से कहने लगी कि तुम्हारा मसला क्या है, आखिर हुआ क्या है, इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? जिस पर वो कहने लगा कि मसला मेरा नहीं तुम्हारा है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे ये मसाइल कब हल होंगे। मेरे जैसे लविंग हस्बैंड को होते हुए तुम्हें क्या जरूरत पड़ती है एक पार्ट टाइम बॉयफ्रेंड रखने की? जब भी लुजाओ भी उसकी बात को डाइजेस्ट कर ही रही थी, तभी बियांग उसको वो पिक्चर्स दिखाता है। पिक्चर्स देखने के बाद लुजाओ उससे कहने लगी कि कितना आसान है ना तुम्हारी आंखों में धूल झोंकना, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, मुझसे प्यार करते हो, लेकिन देखो तुम्हारी आंखें बदलने के लिए ये चंद तस्वीर ही काफी हैं। तुम्हारी आंखें तुम्हें बहुत आसानी से धोखा दे देती हैं, तुम्हें कुछ भी दिखाया जाए तुम एक सेकंड में धोखे पे आ जाते हो। तुम्हारा ट्रस्ट कभी डेवलप हुआ ही नहीं था, ना पहले तुम ट्रस्ट करते थे और ना अब, और ना मुझे तुम्हारे साथ रहना है। नेक्स्ट सीन में हम लुजाओ को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी उसके पास बियांग का मैनेजर आता है जो उसे कह रहा था कि प्लीज बियांग को बचा लो, उसको आपके अलावा कोई नहीं बचा सकता। लुजाओ से पूछने लगी कि क्या हुआ है। उस पर मैनेजर उसे बताने लगा कि बियांग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, टैक्स को लेकर कोई मसला हो गया है, मुझे लगता है कि टैक्स में कोई गड़बड़ है। लुजाओ मैनेजर को कंपनी में एक इमरजेंसी मीटिंग अरेंज करने के लिए कहती है और उसे कहने लगी कि मुझे टैक्स के सारे बिल्स दिखाए जाएं। इस सीन में लुजाओ लू के साथ मौजूद थी, जहाँ पर वो लू से कह रही थी कि बियांग और उसकी कंपनी को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस पर लू कहने लगी कि मेरा ना तो बियांग के
साथ कोई लेना देना है और न ही उसकी कंपनी के साथ। तुमने और बियांग ने मिलकर जिस तरह मुझे सब लोगों के सामने एम्बेरस किया है वो मैं कभी भी नहीं भूलने वाली और मुझसे किसी किस्म की कोई भी उम्मीद मत रखना। तभी लुजाओ उसे कहने लगी कि तुम जानती हो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बियांग कहता है जब हम किसी से प्यार करते हैं तो सबसे पहला गिफ्ट हम उसे उसको चॉइस देते हैं। अगर वो तुम्हें खुद चूज नहीं कर रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर वो तुम्हें पसंद करता होता तो मैं खुद पीछे हट जाती। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जहाँ आपका पार्टनर आपको पसंद ही ना करता हो। सारी जिंदगी बस पैसे बनाने में नहीं गुजर सकती। तुम अपने फ्यूचर का क्यों नहीं सोचती। लेकिन लू को कन्विंस करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो उसे कहने लगी कि अपनी हमदर्दी अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। मुझे ना तुम्हारी जरूरत है और ना ही बियांग की, और ना ही मैं तुम लोगों की बातों में आने वाली हूँ। जब तुम बियांग को छोड़कर चली गई थी मुझसे जितना हो सका मैंने उसके लिए किया, लेकिन देखो तुम्हारे वापस आने के बाद उसने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया और अब तुम चाहती हो कि मैं एक दफा फिर उसकी हेल्प करूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लुजाओ से कहने लगी कि देखो जरूरी नहीं कि जिसको हम पसंद करते हैं उसे हम हमेशा अपना लाइफ पार्टनर ही बनाए। हम पहले भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और हम दोबारा भी उस तरह से रह सकते हैं। क्या तुम सिर्फ एज अ फ्रेंड भी बियांग की हेल्प नहीं करना चाहोगी। और उसकी इस बात ने लू को सोचने समझने पर मजबूर कर दिया। इन शिफ्ट होता है तो लुजाओ लू की दी हुई यूएसबी अपने लैपटॉप में लगाती है। तभी लू की एक वीडियो खुलने लगी जिसमें वो कन्फेशन कर रही थी। लू लुजाओ से कहने लगी तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही बियांग से सच्चा प्यार करती हो, जबकि मैंने अपनी पूरी जवानी उसके पीछे लगा दी। उसकी वजह से मैंने उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, कॉलेज में हमेशा से उसके साथ रही। पिछले 10 सालों में मैंने कभी उसको एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। उसके बिजनेस स्टार्ट करने में मैंने उसकी हेल्प की, लेकिन बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगा कि मैं उसके साथ रहूंगी तो एक ना एक दिन उसे मुझसे प्यार हो ही जाएगा, लेकिन मेरी बहुत बड़ी खुशफहमी थी क्योंकि वो तुम्हारे अलावा किसी को नजर भर कर देखना भी अच्छा नहीं समझता। मैंने एक ऐसे इंसान के पीछे अपनी सारी जिंदगी लगा दी जो मुड़कर मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। जब इस तरह दाल ना पिघल सकी तो मैंने उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो भी अपने नाम का एक था। कहाँ इतनी आसानी से पीछे हटने वाला था। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई एविडेंस नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम मुझे बियांग की फ्रेंड रहने के लिए कहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जिस इंसान को तुम अपना बेस्ट फ्रेंड समझती हो क्विन हाओ इतना सादा इंसान नहीं जितना उसे तुम समझ रही हो। इसलिए अपनी आंखें खोलो और उसको इतने हल्के में लेना बंद करो। ये बात सुनने के बाद लुजाओ सीधा लू के ऑफिस पहुंचकर उसका लैपटॉप उठाती है जिसके लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड था और पासवर्ड लुजाओ को नहीं आ रहा था। लुजाओ को याद आता है कि यूनिवर्सिटी डेज में लू ने फोटोज का एक एल्बम बनाया था जिसका पासवर्ड उसने 9421 रखा था और वो वही पासवर्ड लैपटॉप पर ट्राई करती है जिससे लैपटॉप खुल चुका था। लुजाओ अब उनकी ऑडियो को असेस कर चुकी थी जिसमें क्वीन लू से कह रहा था कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसको वायरल कर दो। लू से कहने लगी कि इससे उसका नाम खराब हो जाएगा। तभी क्वीन कहने लगा कि तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उसके संभालने के लिए मैं काफी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बियांग को पसंद करती हो, तुम बस उसको हासिल करने पर तवज्जो रखो। इतना सब कुछ होने के बाद मैं लुजाओ को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दूंगा और उसके वापस आने से पहले ही तुम दोनों शादी कर चुके होगे। बस इतना याद रखना कि इस सब के बीच में मेरा नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं लुजाओ के सामने अपना इमेज खराब करना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद तो लुजाओ का मन किरची किरची हो चुका था और वो रोते हुए मन ही मन में कहने लगी कि क्वीन मैं तुम्हारे बारे में ये सब कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। मैंने तुम्हें हमेशा अपना सबसे क्लोज फ्रेंड माना। लुजाओ अभी यही सब सोच रही थी कि उसको बियांग के मॉम की कॉल आती है जो उनसे कह रही थी कि बियांग अभी तक घर नहीं आया, क्या वो तुम्हारे साथ है। सुनते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और कहने लगी मुझे लगा कि वो अभी तक घर आ चुका होगा, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया। आप ऐसा करें, आप जल्दी से पुलिस स्टेशन फोन करें। फिर वो अपनी बात कंप्लीट करती इससे पहले ही क्वीन उसके मुंह पर रुमाल रखते हुए उसे बेहोश कर चुका था। इस सीन में लुजाओ की आंख खुली तो उसने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। तभी उसकी नजर सामने पड़े फोन पर पड़ती है जिसमें वो देख सकती थी कि बियांग को बुरी तरह से मारा जा रहा था। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि प्लीज उसे छोड़ दो, उसे कुछ भी मत कहो, उसने कुछ भी नहीं किया। तभी क्वीन उसके पास आ जाता है जिसको देखते ही लुजाओ कहने लगी कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक इंसान जिसे मैं अपना दोस्त समझती थी, जिसका मैंने हमेशा अच्छा सोचा, वो मेरे साथ ये सब कर रहा है। 1 साल पहले भी तुमने मुझे धोखा दिया और आज भी तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुम्हें मेरी हालत पर तरस नहीं आता। प्लीज उसे छोड़ दो, उसे कुछ भी मत कहो, उसने तुम्हारा कभी कुछ बुरा नहीं किया। प्लीज उसे छोड़ दो, उसके छोड़ने के बदले में तुम जो कहोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसे कुछ मत कहो। तभी क्वीन कॉल करके कहता है कि उसको मारना बंद करो। क्वीन लुजाओ के करीब होता गया तो वो पीछे हटने लगी। तभी वो कहता है कि तुमने अभी कहा कि उसको छोड़ने के बदले में मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, अब अपने अल्फाज से पीछे हटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। उसे किस करता है लेकिन जल्द ही पीछे हट गया। तभी लुजाओ से कहने लगी कि एक गलती तुमने 1 साल पहले की थी और एक गलती तुम आज कर रहे हो। क्या आपने किए पर तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी और तुम मेरे साथ ये सब करने पर तुले हुए हो।
फिर उसे कहने लगा कि मैंने हमेशा बियांग को तुमसे बदगुमान करने की कोशिश की है। 1 साल पहले जो कुछ भी हुआ मुझे पक्का यकीन था कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। आखिर ऐसा क्या है उस इंसान में कि उसके सामने तुम्हें कोई नजर ही नहीं आता। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हारे मन में उसका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। बस मुझे इसका जवाब दे दो, ऐसा क्या है उसके पास जो मेरे पास नहीं। और पिछले 1 साल से उसकी वजह से मैं जिस अजियत से गुजरा हूँ इसकी कीमत तो उसको जरूर चुकानी पड़ेगी। अपने आदमी को मजीद ऑर्डर देने के लिए वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसने देखा कि बियांग उस चेयर पर मौजूद ही नहीं। तभी बियांग वहाँ आकर उसको एक मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। लुजाओ को खोलने के बाद बियांग उससे पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, और इसके साथ ही वो क्वीन से कहता है कि मैं तुम्हारी असलियत बहुत पहले जान चुका था। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ साथ एक्टिंग कर रहा था। तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं कि पुलिस को मैं पहले ही बुला चुका हूँ, वो बस पहुँचती ही होगी। अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई भी जगह बाकी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है तो लुजाओ और बियांग एक साथ मौजूद थे। तभी लुजाओ उसे कहने लगी कि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। तुम मुझे हमेशा उससे दूर रहने के लिए कहते रहे। ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी थी कि उसके इतने करीब रहते हुए भी मैं उसकी असलियत नहीं जान पाई और न ही मैं तुम्हारे कहने पर उससे दूर हो सकी। अगर मुझे सही टाइम पर उसकी असलियत पता चल जाती तो मुझे और तुम्हें इतना सफर ना करना पड़ता, लेकिन मेरी बेवकूफी की वजह से तुम्हें भी इतना नुकसान उठाना पड़ा। मुझे समझ जाना चाहिए था कि अगर तुम मुझे मना कर रहे हो तो जरूर कोई न कोई रीजन होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे इतनी बड़ी बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। इस पर बियांग उसे कहता है कि तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि कहीं न कहीं मेरी भी बहुत सारी गलतियां हैं। मुझे सोच लेना चाहिए था कि कहीं न कहीं तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया है और लोगों के बिछाए हुए जालों में तुम्हें आसानी से फंसने दिया, जबकि मैं तुम्हारा हस्बैंड था और मेरा काम तुम्हें प्रोटेक्ट करना था। अगर कोई तुम पर इल्जाम लगाता है या तुम्हारी पिक्चर्स लेता है तो मुझे उस सबसे पहले तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैं उनकी बातों में आसानी से आ गया। यांग लुजाओ से कहने लगा ऐसा करते हैं कि एक शादी और कर लेते हैं। मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे ज्यादा खुश ब्राइड बनाना चाहता हूँ। लुजाओ से कहने लगी ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम जानते हो कि हमारी शादी पहले ही हो चुकी है, हम दोबारा कैसे शादी कर सकते हैं। जिस पर बियांग कहता है कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, हम एक बार फिर शादी करने वाले हैं, बल्कि आज के बाद हम हर साल शादी किया करेंगे और हर साल हम पिछले साल से ज्यादा खुश रहकर गुजारने वाले हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम बियांग और लुजाओ को बीच पर देखते हैं, जहाँ पर लुजाओ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हुए कहने लगी कि मैंने मान लिया है प्यार इस दुनिया की सबसे ताकतवर फीलिंग्स है, लेकिन इस सब के साथ साथ प्यार कभी कभी आपको इस दुनिया का सबसे बुज़दिल इंसान भी बना लेता है। लेकिन जब तक आपके मन में सच्चा प्यार हो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने महबूब से जुदा नहीं कर सकती। लेकिन मैंने एक ये लेसन भी जरूर सीखा कि जब तक आप एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करते हो प्यार का कोई फायदा नहीं। और इसी के साथ हमारी एक खूबसूरत सी मूवी एंड हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।